हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बनाया गया है और ये वीडियो बनाया गया है सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का अंदर आती है। जो भी एससीपी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो न्यू ज्वाइनिंग हो या पुराने हो, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही रूल 38 के बारे में जानते होंगे। रूल 38 के अंदर इंटर सर्कल और इंटर सर्कल का ट्रांसफ़र होता है। इंटर सर्कल से मतलब है स्टेट में द ट्रांसफ़र, जो कि स्टेट के बीच में होता है, और इंटर सर्कल का ट्रांसफ़र से मतलब है डिवीज़न के बीच में। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अगर मुझे मध्य प्रदेश से जाना हो महाराष्ट्र, तो मैं इंटर सर्कल ट्रांसफ़र करूँगा, INTER, इंटर सर्कल। और अगर मुझे कोई स्टेट के अंदर के डिवीज़न में ट्रांसफ़र चाहिए, तो मैं इंट्रा INTRA सर्कल ट्रांसफ़र अप्लाई करूँगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र में डिवीज़न के बीच में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन डिवीज़न के अंदर भी बहुत सारे सिटी टाउन स्टेशंस रहते हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो उस चीज़ पे ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो बनाया गया है इंट्रा सर्कल के अंदर की जितने भी सिटी स्टेशन, जहाँ जहाँ पोस्ट ऑफिस है, जहाँ जहाँ RMS है, उनके बीच में ट्रांसफ़र कैसे होगा। पोस्ट ऑफिस वाले का SO के बीच में ट्रांसफ़र होगी या PO के बीच में होगी। वही सॉर्टिंग असिस्टेंट का ट्रांसफ़र होगा RMS में। तो इंट्रा सर्कल के अंदर जो जाते हैं उसमें ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे। वीडियो को बिना देखे पूरा सजेशन, किसी प्रकार का कोई सजेशन ना दें। वीडियो को कंप्लीट देखें, फिर ही बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने ये वीडियो में सारी चीज़ें A to Z लेकर रखा है, जो आपको फ्रॉम फर्स्ट डे से लेकर आपके ट्रांसफ़र में मदद करेगी। मैंने ये वीडियो बनाते हुए सारे कैटेगरीज़ को ध्यान में रखता हूँ। इससे पहले भी जितने वीडियोज़ बनाए हैं, मैंने उसी बेसिस पे कैटेगरीज वाइज करके सब कुछ को ध्यान में रख के वीडियोज़ बनाता हूँ। तो जैसे कि इसमें भी बता रहा हूँ कि नॉर्मल कैंडिडेट्स को तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं विजुअलाइजेशन या एक्सप्लेनेशन में। इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन हिंदी में देता हूँ, तो समझ सकते हैं। वही एच और डेफ के लिए इंग्लिश में नोट्स दिया हुआ है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आप समझ सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन यूज़ करता हूँ, और डेफ एंड डम्ब के लिए इंग्लिश में विजुअलाइजेशन है। VH के लिए बोल्ड लेटर का यूज़ किया जाता है। और जो कि हिंदी से फैमिलियर नहीं है, दोज हु आर नॉट फैमिलियर विथ हिंदी, they can easily see the visualization skin which was written. The notes are on English. Those who not familiar with English, जो इंग्लिश से फैमिलियर नहीं है, वो हिंदी में समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डाउटिंग सेक्शन का वो क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आगे चल के आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाउ कुड आई रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड मी माई चॉइस सिटी और स्टेशन ऑफ अ स्टेट कम्स अंडर माई डिवीजन इन पोस्ट ऑफ SAP इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटर सर्कल के अंदर डिवीजन वाइज ट्रांसफ़र होता है, पर डिवीजन के अंदर अगर हमको ट्रांसफ़र चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रिटर्न या टाइप लेटर भेजना पड़ेगा अपने डिवीज़न ऑफिस को। डिवीज़न ऑफिस जैसे कि हो गया सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट। आपको जानना पड़ेगा अपने साथी लोग से कि आपके यहाँ पे किसके पास राइट्स है, जो सेंशन अप्रूवल रजिस्ट्रेशन कर सकता है और सारे मैटर्स डिवीजन से रिलेटेड देखता है। आप
इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपको अपॉइंटमेंट दिया है वही आपका डिवीज़न ऑफिस हुआ, तो आप उसको लेटर लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि किस कैटेगरी को प्रायोरिटी मिलती है, कि वो अपने इच्छा के हिसाब से सिटी और स्टेशन ले सकते हैं, मांग सकते हैं। तो ज़्यादातर फिजिकल हैंडीकैप्स को ये बेनिफिट है। तीसरी बात यहाँ पे, क्या अदर कैटेगरीज को भी राइट्स है कि वो अपने चॉइस के हिसाब से सिटी स्टेट मांग सकें डिवीज़न से? तो हाँ, वो भी मांग सकते हैं। और वो स्पॉन्स ग्राउंड, मतलब अगर उनकी पति या पत्नी उसी सिटी में काम करते हैं तो वो इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं अपने लेटर में, या मेडिकल ग्राउंड के माध्यम से भी वो कर सकते हैं। अगर उनके बच्चे छोटे हैं और उनको चाइल्ड केयर का ज़रूरी है तो उस बेसिस पे भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी ओल्ड गार्जियंस टर्मिनल इलनेस फेस कर रहे हैं, तो उस ग्राउंड पे भी वो कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, क्या आर देयर चांसेस ऑफ आवर लेटर बीन रिजेक्टेड? क्या हमारा लेटर रिजेक्ट होने का कोई चांस है? तो हाँ, रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस रह सकते हैं, रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। डिवीज़न, आपको ये तो पता रहता है कि किस डिवीज़न में कितनी सीट है, डिवीज़न वाइज वैकेंसी इज मेंशन्ड, बट कैंडिडेट को ये नहीं मालूम होता है कि किस डिवीज़न के अंदर जो सिटी स्टेशन है उसमें कितने वैकेंसी हैं। तो अगर आप ऐसे कोई सिटी या स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे वैकेंसी नहीं, कम्प्लीटली फुल है, तो उस दौरान आपको वो सिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है और वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पे सिटी है। आगे प्रश्न है, व्हाट कुड आई डू सो दैट माई चांस ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी लेस? मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन का चांस लेस हो सकता है, कम हो सकता है? तो आप एक काम कर सकते हैं, ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिटी और स्टेशन, मैं सिटी स्टेशन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सिटी से पी से मतलब है और स्टेशन से RMS से मतलब कर रहा हूँ, तो ऐसे को स्टेशन वाइज देखना है और PO को सिटी वाइज देखना है। तो आगे चल क्या कर रहा था, हाँ, तो जिस ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सिटी स्टेशन के नाम प्रोवाइड करें, उससे क्या होगा, चांसेस ज़्यादा मिलेंगे कि एक में नहीं है तो दूसरे में हो सकता है। अंडर व्हाट ग्राउंड आई कैन राइट लेटर, रिक्वेस्ट लेटर ऑफ चॉइस और सिटी स्टेशन? आप बहुत सारे ग्राउंड से लिख सकते हैं। PWD सेल्फ एक ग्राउंड है, तो PWD अपना बीइंग PWD करके मेंशन कर सकते हैं। बाकी मेडिकल टर्म के हिसाब से, अगर आप कोई मेडिकल टर्म फेस कर रहे हो वो चीज़ के हिसाब से भी आप दे सकते हो। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हो या आपके रिलेटिव कोई सामने सिटी में रहता है या आपका होम सिटी है वो, तो भी आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। चाइल्ड केयर पे मैंने पहले भी बताया, आप कर सकते हो। चाइल्ड अगर डिसेबल है तो ज़्यादा चांस रहता है आपको मिलने का। स्पॉन्स ग्राउंड से भी आप दे सकते हो। फैमिली में अगर कोई माता पिता, वाइफ, बच्चे टर्मिनल इलनेस फेल कर रहे हैं तो उस ग्राउंड से भी आप दे सकते हैं। व्हेन वी नीड टू प्रोड्यूस लेटर ऑफ चॉइस ऑफ सिटी या सिटी, कब हमें प्रोड्यूस करना पड़ता, देना पड़ता लेटर ऑफ चॉइस या सिटी का? तो जो नए कैंडिडेट्स हैं वो, उन्हें सबसे ज़्यादा इस वीडियो को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बार ट्रांसफ़र मिलने के बाद बहुत रेयर चांस होता है कि रीबैक, बहुत टाइम लग जाता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 महीना, 1 साल लग सकता है अपन चॉइस की सिटी में आने में, तो या फिर रूट 38 अप्लाई करना पड़ता है। तो कोशिश यही रहना है कि ज्वाइनिंग के बाद ही अप्लाई करें इंट्रा सर्कल के अंदर के डिवीज़न के अंदर के ट्रांसफ़र के लिए, तो आपको बेनिफिट रहता है। तो एट द टाइम ऑफ डीवी के दौरान या ज्वाइनिंग के दौरान या इन हाउस ट्रेनिंग के दौरान दे देना ज़रूरी रहता है। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है या जिसको इनकी जानकारी है और दिए नहीं हैं, उनका तो टाइम कभी भी दे सकते हैं वो। जब वैकेंसी उस जगह पे होगी तो फिर वो उस जगह पे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोई, इज़ देयर एनी फॉर्मेट और टाइप ऑफ लेटर थ्रू विच वी कैन राइट रिक्वेस्ट लेटर और बिहाफ ऑफ चॉइस ऑफ सिटी एंड स्टेशन? ऐसे कोई फॉर्मेट है लेटर का जिसके माध्यम से हम जान सकें कि कैसे लेटर लिखा जाता है, कैसे मांगा जाता है? तो मैंने दोनों कैटेगरी के वाइज लेटर आपको शो करूँगा सैम्पल। जैसे PWD कैंडिडेट्स को
टू द हाई अथॉरिटी पोस्ट नेम। हाई अथॉरिटी पोस्ट नेम से आपका नाम नहीं हुआ और जो पोस्ट का नाम होता है उसे यहाँ मेंशन करते हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट और RMS, SSRM, SPO, SSPO, ये सारे नाम जाते हैं मोस्टली। फिर ऑफिस जहाँ पे एड्रेस है वो नाम जाता है, दूसरा एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आते हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थ्रू प्रॉपर चैनल होता क्या है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि रिक्वेस्ट लेटर हम लोग दे रहे हैं डिवीज़न ऑफिस को कि हमें इस जगह पे अगर सीट की एबिलिटी है तो हम PWD ग्राउंड से और भी अगर सरकमस्टांसेस है तो उसके बेसिस पे मुझे ट्रांसफ़र मेरे चॉइस ऑफ सिटी में करें। ये रेस्पेक्टेड सर, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड है तो अपना फिजिकल हैंडीकैप्स बताइए और होम टाउन स्टेट मेंशन कीजिए, आपको कौन सी सिटी चाहिए वो बताइए और ये सब चीज़ें मेंशन कीजिए कि डायरेक्ट ट्रेन आपका वहाँ पे अवेलेबल है, बाई एयरपोर्ट अवेलेबल है, जैसे कि इससे आपको हेल्प मिलेगी, जाने आने में सुविधा होगी। ये सारी चीज़ें कीजिए, लिखिए। अगर आपकी वाइफ, जैसे स्पॉन्स ग्राउंड से आपको मैंने बताया था, तो आपके वाइफ चाइल्ड कोई सिटी में रहती हैं वहाँ, तो आपको वो चीज़ मेंशन करने से बेनिफिट होगी। या तो आपके पिता माता किसी तरह के टर्मिनेशन फेस कर रहे हैं और उनकी आपको ज़रूरत है तो वो चीज़ भी मेंशन करने से आपकी हेल्प होगी। इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें कि जिनकी एम्प्लॉय आईडी नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय आईडी को मेंशन करना, वो कॉलम को छोड़ के बस पोस्ट लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो अदर कैंडिडेट्स है वो बस अपने PWD तो है नहीं वो, तो उस चीज़ को छोड़ के आपके लेटर का फॉर्मेट टोटली सेम हो जाएगा। यहाँ पे आप भी स्पॉन्स ग्राउंड से, टर्मिनस इलनेस ग्राउंड से, चाइल्ड केयर के माध्यम से, डायरेक्ट स्टेशन और एयरपोर्ट के माध्यम से, ये सारी चीज़ों से मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट वीडियो आपका जो इंटर सर्कल के अंदर में डिवीज़न के अंदर का ट्रांसफ़र का यही तरीका है। वो आप रूट 38 के माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रूट 38 के माध्यम से सिर्फ इंटर और इंटर सर्कल का ही ट्रांसफ़र होता है, इंट्रा में डिवीज़न का और इंटर में स्टेट वाइज स्टेट का। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर बने मेरे, क्या अपडेट अगर कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत पता चले। लाइक से मुझे पता चलेगा कि वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं और आगे और मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको और वीडियो ला के दूँगा। साथ ही साथ शेयर करें कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले, कि मैं और आगे आपके लिए वीडियोज़ नए नए ला सकूँ आपके हेल्प के माध्यम से। धन्यवाद।